हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भेद एकेडमी में। आज हमारी हिंदी पदखंड की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखें। और आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कुछ लाइंस दी गई हैं, इनका हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ बेसिकली होता है क्या है, संदर्भ में हमें लिखना होता है कि जो लाइंस, जो पंक्तियां हमने ली हैं वो कौन से चैप्टर से ली हैं और उनका जो राइटर कौन है, ये हमें संदर्भ में लिखना होता है। और प्रसंग बेसिकली होता है ट्रेलर की तरह। आपको 3 घंटे की मूवी नहीं देखना है और पता करना है कि मूवी में क्या होने वाला है, तो आप सिंपली ट्रेलर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मूवी में क्या होने वाला है। ऐसा ही प्रसंग होता है, जो भी व्याख्या का निचोड़ होता है वो हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या की हम नोट्स आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे। अभी जस्ट आपको इन लाइंस का एक एक करके मतलब समझ लेना है। अगर आप इन लाइंस का एक एक करके मतलब समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली लिख पाओगे। तो पहली लाइन है हमारी, भज मन चरण कमल अविनाशी। अविनाशी मीन्स होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, जो अविनाशी हैं, उनके चरण कमलों का भजन कर। भजमन चरण कमल अविनाशी। हे मन, तू कभी ना खत्म होने वाले अविनाशी श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर। जे ताई दिसे धरण गगन बिच, ते ताई सब उठी जासी। जिसने श्री गिरधर के चरणों के दर्शन कर लिए हैं, उन चरणों के आगे उसको संसार की सारी सुख सुविधाएं, मोह माया सब फीकी लगती है। अगर आपने एक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, उनके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो फिर आपको दुनिया का कोई भी मोह नहीं रह जाता है। आगे की लाइन से हमारी, का भयो तीरथ व्रत कीने, का लिए करवत काशी। जब तक आपने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना नहीं की है, तब तक आप व्रत कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, काशी में शरीर त्याग कर लीजिए, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। आपको मनुष्य शरीर जो मिला है उसका गर्भ नहीं करना है, क्योंकि मरने के बाद आपको मिट्टी में ही मिलना है। जब मिट्टी में ही आपको मिलना है तो इस शरीर का हमें क्या घमंड करना, क्या इस पर गर्व करना। ये संसार चहर की बाजी, सांप पड़ियो उठ जासी। इस संसार का आनंद तो हार जीत की शर्त के समान है, जो शाम के होते ही उड़ जाती है। जैसे बाजार की चहल पहल दिन में ही रहती है, शाम होते ही समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। इसमें कुछ टाइम के लिए ही चहल पहल होती है और बाद में जैसे ही शाम होती है, मार्केट का इसमें एग्जाम्पल लिया गया है, बाजार का एग्जाम्पल लिया गया है कि दिन भर तो बाजार चलता है, चहल पहल चलती है, और शाम होते ही वो चहल पहल एकदम से ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन होता है, जिसमें एक टाइम तक तो काफ़ी चहल पहल होती है, और जब हम एंड स्टेज में आते हैं तो कुछ हमें नहीं मिलता है। सिर्फ हम जो भक्ति करते हैं, हम जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, वो ही हमें आगे चलकर मदद करता है। का भयो ये भगवा पहरियो, घर तय भय सन्यासी। आपने अगर श्री कृष्ण के चरणों में वंदना नहीं की है, उनकी पूजा नहीं की है, तो ये भगवा पहन लेने से, सन्यासी वस्त्र धारण कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जोगी हुई जुगत नहीं जानी। आप सन्यासी हो गए हैं, फिर भी आपने अगर भगवान से मिलने की युक्ति यानी कि रास्ता अगर आपने पता नहीं किया है, तो आपका जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फिर से आपको जीवन मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। जोगी होने के बाद भी अगर आपने कोई उपाय नहीं किया भगवान से मिलने का, तो इस जीवन का आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर से आपको जन्म लेना होगा, फिर से आपको जन्म मरण के चक्कर में फंसना होगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हैं, भाई उनके जन्म मरण की रस्सी को काटकर उन्हें जन्म
मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। एक बार और हम इन लाइन्स का सबका एक एक करके मतलब समझ लेते हैं। पहली हमारी, भज मन चरण कमल अविनाशी। हे मन, तू कभी न नष्ट होने वाले, कभी न खत्म होने वाले श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दे, उनका भजन कर। जे ताई दिसे धरण गगन बिच, ते ताई सब उठी जासी। जिसने श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं किए हैं उसका जीवन में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर आपने एक बार श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन कर लिए हैं तो आपको संसार के सारे सुख सुविधाएं सब कुछ फीके लगने लगते हैं। आगे की लाइन है हमारी, का भयो तीरथ व्रत कीन्ह, का लिए करबत काशी। अगर आपने श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं किए हैं, उनके दर्शन आपने अभी तक नहीं किए हैं, तो आपको तीर्थ करने से, व्रत करने से, काशी में शरीर त्यागने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस देही का गर्म न करना, माटी में मिल जासी। आपको इस जो शरीर है इसका घमंड नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी में ही इसको मिलना है। ये संसार चहर की बाजी, साँ पड़े उठ जासी। इस संसार का आनंद तो हार जीत के शर्त के समान जो शाम के होते ही उठ जाता है। जैसे बाजार की चहल पहल दिन में रहती है, शाम होते ही समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। एक टाइम तक इसमें काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, और लास्ट में अगर आपने भगवान को मिलने का रास्ता नहीं खोजा है तो वह मार्केट जैसे शाम को एकदम शांत हो जाता है, वैसे ही आपका जीवन शांत हो जाएगा। कहा भयो है भगवा पैरियो घर तय भय सन्यासी। अगर आपने भगवान से मिलने का रास्ता नहीं खोजा है तो ये भगवा वस्त्र पहन लेने से, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, सन्यासी हो जाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जोगी हो जुगत नहीं जाने। सन्यासी होने के बाद भी अगर आपने कोई रास्ता नहीं खोजा है भगवान से मिलने का तो आपका जीवन व्यर्थ है, उल्टो जन्म फिर आसी। फिर से आपको जन्म लेना होगा और फिर से आपको इसी जीवन मरण के चक्कर में फंसना होगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हैं, भाई उनके जन्म मरण की रस्सी काटेंगे और जन्म मरण के बंधन से उनको मुक्त करेंगे। अब हम इनके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित हैं। इसकी रचयिता मीरा बाई है। मैंने आपसे बोला था कि इसमें बस हमें लिखना होता है कि इन पंक्तियाँ कौन से चैप्टर से ली गई हैं और इनके जो लेखक हैं वो कौन है। उसके बाद प्रसंग में हम लिखते हैं, प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन शारीरिक सुख सुविधाओं को त्याग कर करने की बात कर रही हैं। इसमें जो आगे चल के हम व्याख्या करेंगे उसमें उसका निचोड़ है कि मीराबाई श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन, शारीरिक सुख सुविधाओं को सब कुछ त्याग कर सिर्फ वो अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना चाहती हैं। अब हम व्याख्या है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर। जिसने श्री कृष्ण के चरण के दर्शन अपनी ब्रिकेटी के बीच में कर लिए उसको तो संसार फीका लगता है। जब तक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं हुए हैं तो तीर्थ करने, व्रत करने और काशी में शरीर त्यागने से कोई लाभ नहीं होता है। मनुष्य को शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार का आनंद तो हार जीत की शर्त के समान है, जो शाम होते ही उठ जाता है। जैसे बाजार की चहल पहल दिन में रहती है, शाम होते ही समाप्त हो जाती है। गेरुए वस्त्र धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी होकर यदि ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो यह सब कुछ व्यर्थ है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर दोबारा संसार के जन्म मरण में फंसना पड़ेगा। प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, भाई उनके जन्म मरण की रस्सी को काटेंगे और जन्म मरण के बंधन से उनको मुक्त करेंगे। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एक एक करके। और अब आप लिख देते हैं एंड में कि इसमें हमने विशेष क्या देखा। तो सबसे पहले है कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और शांत रस का प्रयोग हुआ है। आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्सों तक भी शेयर करनी है और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।